नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं NTA नेट JRF की, और वो भी स्पेशली पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट 6 पर, जो कि उपन्यास का यूनिट है, और गोदान उपन्यास पढ़ रहे हैं। इसके पहले गोदान के 16 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे और आज इसको देखेंगे इसमें आगे क्या घटना घटित होती है और क्या क्या हो रहा है। धीरे धीरे हम ये उपन्यास खत्म करने के बाद अगले उपन्यास की तरफ बढ़ेंगे और हमारे जो अन्य कक्षाएं हैं वो भी प्रारंभ हो जाएंगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लगातार परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आप एकदम से आश्वस्त ना हो जाइए कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सफलता ही आपकी तैयारी का एकदम सटीक परिणाम है। चलिए हम पढ़ते हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यह भाग 17 कहलाएगा। भाग 16 तक आपने देखा था कि जो भोला राम थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उनके पुत्र ने उनको मार करके उन्हें घर से निकाल दिया था। तब वह नोखे राम के पास आते हैं और उनसे आसरा मांगते हैं। तो नोखे राम जो थे वो उनकी पत्नी को देख करके उन्हें आश्रय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं से यह कहानी प्रारंभ होती है, यानी आज की जो क्लास है वह वहीं से प्रारंभ होती है। वह आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गाय बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते थे, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उससे अच्छी तरह चूसे छोड़ते न थे। पहले 6 रुपए वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपए हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। जहां तक कि दाता दिनो झिंगुर सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी को व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। ऐसे वो जो भोला नई पत्नी लाए थे ना, उसी के चक्कर में भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घर वाली है, उसके लिए भी कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोड़ना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय न होता तो उसे नरक क्यों कहा जाता। जहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है, भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है या उनसे क्या छिपा है, इसी से तो अंतर्यामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई
तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपए लिए हैं। इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध देना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चले जाऊँ। कामता डरा, यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो। जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह रहना आखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखीराम कभी कभी उसे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहाँ फिर जाओगे? तुम्हें लाज भी नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी बीचक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रम में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिख मत कर। अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं हैं, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतिया होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई है क्या। शोभा बड़ा हंसोर था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में बैठे आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी, इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में जोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रास्ते से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारून को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं, और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं कारण मिस्री तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहेरिन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फास लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर। इतनी जल्दी अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी?
नौखेराम ने छाह न दी होती तो आज भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा, जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जाल, लंपट, मुझौसा और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नौखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछे, वह क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नोहरी मर्दों के नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नौखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भवें सिकुड़कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सा तेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया, लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं, मैं हरजाई थोड़ी ही हूँ कि कोई मुझे पैसा दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नौखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया, अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा, बड़ा मर्द है तो मुझे उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने, अगर फिर कभी नोहरी को छुड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा, जैसा खुद है वैसा दूसरों को समझता है, तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जरवत खड़े थे, जरा भी जबान खोली और सामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में इसकी खबर किसी को न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसी की हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? ला जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की विषाद ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नौखेराम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी यह अच्छे अच्छे आसामियों को डांट देती थी। आसामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोक जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा काम न था। उन्हें कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तम्बाकू पीने को धेला में असर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रोक जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते, बेचारा दिन भर हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी और नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने न जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अभी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपास में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है, पंचायत का कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच भर की जमीन दबा ले, न वह यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हित की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। वह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के पुजारी थे जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे।
मंगरू शाह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव से बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तगाजा किया, घोड़ा डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब के संयोग से होरी की ऊँट गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी में जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बैठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपया भी दे दिया। होरी को खबर भी न थी क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। पूर्व कामीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरू मंगरू शाह के पास दौड़ा। धनिया पटोसरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया पटोसरी ही की कारस्तानी है, मगर मंगरू शाह पूजा पर थे, मिल न सके और धनिया गालियों की वर्षा करके ही पटोसरी का कुछ बिगाड़ न सके। उधर ऊँख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाही के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन ने भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटोसरी से पटवारी से पूछो। क्यों पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होंगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन आता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा। गालियां देकर अपने जीव की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज मंगरू शाह की है, हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊँख तो गई, लेकिन उसके साथ एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊँख पर रुपए देने पर तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले ही के 200 रुपए पड़े हुए थे। सोचा था ऊँख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांधकर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा, न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर हैं, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब। धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला, यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रेहा रख दूं। जमीन रेहा रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। इसके पास जमीन नहीं, वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिक लगे, तो हम क्या करेंगे। सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधीन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए।
मैंने तो सुना इसी से हालत में होगा। तिथि ठीक हो गई है। हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धन्या असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला। अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, कुछ करने तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ करना क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं? तुमसे कौन पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था? चिट्ठी पत्र तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका से सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चले गए। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ है। नहीं है, अभी कै दिन की। वर तो ठीक हो गया है ना? हाँ, वर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वो उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे? अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों ही का तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए? धनिया ने अनुमोदन किया। हाँ, और क्या? नोहरी ने अपनापन जताया। जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा। उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, गुस्सा मत करो। हाँ, मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला। नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। चल जाएगा? होरी को लालच आया। भगवान ने छप्पर फाड़कर रुपए दिए हो तो जितना ले सके उतना क्यों न ले? 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुछ 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशफेरी से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन, आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुलटा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना। महतो, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बिठाकर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच रहना है तो ऐसे रहना चाहिए कि न 4 आदमी अपने हो जाए, और उनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरे की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके, न हंसे? यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का?
अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उसकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की। यह बोला कि सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी, तुम मेरे रुपए हजम न करोगे। जानती हूँ। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोचा लेकर बैठता था, वहाँ एक दूसरा खोचे वाला बैठने लगा। अब यह देखिए, यहाँ पर होरी के जो सुपुत्र थे गोबर, उनकी कहानी यानी उनकी क्या स्थिति होती है शहर जाने पर। जब वो अपनी पत्नी झुनिया को लेकर शहर जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ एक दूसरा खोचे वाला बैठने लगा है और गाहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। झुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह न थी, कहाँ जाए। द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए न छोड़ता, और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह क्या करे। घर पर कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेले झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजदूर और इक्कीवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से उब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था, और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता, खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से धकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे, उसने दूध पीना छोड़ दिया, तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदना में आनंद था, जिसने प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था, जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह उसे अपने रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और दुर्गंधमयी वायु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मर कर उसके प्राणों में समा गया। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता और कैसे खर्च करता है इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसे शोक में भाग लेकर उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। झुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़े रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा?
झुन्या के पास इसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी, वहाँ उसकी देह चाहे जितना काम करे मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। यह शंका भी बनी रहती थी, न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी और शराब में अपना दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोज कर झुन्या को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। झुन्या को अब यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। बहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी हुई और हाथ कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस के एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? झुनझुन ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरूपा बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। झुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? झुनिया ने भयातु स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो शौर में बैठोगी। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास ननद देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान। यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई, विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वह जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया। ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ लटपटाती हुई जबान से उटपटांग बक रहा था, मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसे 100 दफे गरज हो रहे नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं हैं। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता। खून कल देखूंगा बच्चों को, फांसी ही तो होगी, दिखा दूंगा मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ अकड़ता हुआ मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए या न खाए उसकी बला से। आप मजे से फुलके उड़ाते हैं, मेरे लिए खिचड़ी। सता ले जितना सताते बने, मुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निगल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊं? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए। इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों से 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलक्षणी के आते जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मोहताज हो गया।
सहसा ने किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ। कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैं तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा तुम उसे पंखा चलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहते हुए वह चल दी। उसके मुंह पर तो लोग उसे चूहिया कहते हैं, यही उसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निवाह होगा? राण कहती है 5 रुपए लूंगी, तब चलूंगी, और 8 आने रोज, 12वें दिन 1 साड़ी। मैंने कहा तेरा मुंह झुलस दूं, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई हूँ। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। वक्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपने जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के से आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? झुनिया ने दर से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम मेरे बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केस सुलझाते हुए बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझसे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज ला देती। वह मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी हुई है और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उबटन मल जाती, ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरा। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था। चूहिया क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपने स्तन उसके मुंह में देती। बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांस तक भी झुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में तो खून है ही नहीं, दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया। प्रसन्न होकर बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच, मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। झुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पोषणी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झूला झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी न पड़ती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि वह पक्की मतलबी बेदर्दी आदमी है, केवल मुझे भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चू, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही ना जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते।
गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती। दोनों के बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे के मोचेर की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार करते रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक नए हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से आकर 5 की हानि थी तो मजदूरी घटा देने से 10 का लाभ। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजदूरी घटी, उधर हड़ताल हुई। उसे मजदूरी के ढेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजदूरी में एक ढेले की भी बढ़ती नहीं हुई तो अब वह घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओंकार नाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मरने मारने को न डरता था। एक दिन झुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहा, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी, यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो यह बेबी आज तुम्हारे लाते खाने के लिए न बैठी होती। गोबर घूसा तानकर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर में ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वही डटी हुई निस्तंग खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जमा देर का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए अपने भाग बखानो कि ऐसी गौ औरत पा गए हो। दूसरी होती तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। चारों ओर से गोबर पर फटकारे पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घर अपने स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गए फरियाद करने लगी। दाढ़ी जार कहता है, मेरे घर ना आया करो, बीबी बच्चा रखने चला है, या नहीं जानता कि बीबी बच्चों को पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज यह बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेले कर रहा है कहाँ होता। औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं ना हुई तेरी बीबी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तरह जमाती और कोठरी में धकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते थे और प्रातः काल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कापियां दूने तिगने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपने घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यह निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानों कान खबर न थी, वे अपनी घात में थे। इसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस भी आ गई। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसका जो अगला भाग होगा वह भाग 18 हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और याद कर लीजिए। परीक्षाएं आपकी बहुत ही जल्द होने वाली है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम अगली क्लास में बहुत ही शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।